My name is Alakesh, and I am pursuing masters in physics from Indian Institute of Space Science and Technology. And currently I'm in the last year. So एक obvious सी बात आती है, मैं एक फिजिक्स स्टूडेंट हूँ और मैं एक फाइनेंस चैनल खोल रहा हूँ. तो एक फिजिक्स का बंदा एक फाइनेंस चैनल क्यों खोल रहा है? क्योंकि I have made some important realizations which every youth, irrespective of whichever fields he hails from, should also realize. So okay, he should also realize all those things. uh, मैंने कमाना स्टार्ट किया था when I was in the second year, I think, by doing freelancing, by solving maths problem. I used to earn money. Okay, now also that is my source of capital. So मैंने इतना recklessly spend किया. अभी मुझे realize होता है कि मैंने ये सब क्यों किया. ठीक है, मैंने मनी को अर्न किया लेकिन प्रॉपर्ली कभी मैनेज नहीं किया. ठीक है, अभी जब मेरे को जूनियर्स से सीखने को मिल रहा है कि उन लोग कैसे किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से पैसे को ग्रो करते हैं, मुझे लगा कि मैंने जो गलती की है, जो मैक्सिमम यूथ गलती करते हैं, ठीक है, उनको एटलीस्ट मैं बता सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ किस किस तरीके से उनको अपना पैसा ग्रो करना है या कैसे मैच को मैनेज करना है. मैं उस चीज के बारे में इस बताऊंगा. और इसलिए मैंने ये ये चैनल खोला है. तो मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, अलग अलग सेक्शंस बनाऊंगा, कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा. अब देखिए, पहला पॉइंट जो है कि मैनेजिंग व्हाई मैनेजिंग मनी इज टफर देन अर्निंग मनी, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास ऑप्शंस है, कहीं पर भी खर्च करो, दैट्स इट, पैसा खत्म. लेकिन उसको कहाँ कहाँ लगाना है उसका नॉलेज बहुत लोगों के पास नहीं है. इसलिए मैंने बोला कि मैनेजिंग मनी इज टफर देन अर्निंग मनी, क्योंकि जब आप पैसा कमाते हो यू हैव एन इनफाइनाइट पूल ऑफ ऑप्शन टू स्पेंड अपॉन. लेकिन अगर उसको सेव करना है, सेव नहीं, इन्वेस्ट करना है, सेविंग, आई विल टॉक अबाउट सेविंग्स आल्सो, इन्वेस्ट करना है तो आपके पास मिनिमल ऑप्शन है. इसीलिए मैनेजिंग मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक टफ स्किल है. जैसे फोटोग्राफी एक टफ एक स्किल है, वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, वैसे ही मैनेजिंग मनी भी एक स्किल होता है. ठीक है, व्हाई पैसिव इनकम इज इंपॉर्टेंट. अब देखिए, आप मेहनत करते हैं, आप उससे पैसा कमाता है, वो हो गया आपका एक्टिव इनकम, क्योंकि आपका वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन है. पैसिवली आपने अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, वो ग्रो हो रहा है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं. ठीक है, अगर ये दोनों चीज कपल होगा तभी आपको ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्टिव इनकम से उतना ग्रोथ नहीं देखने को मिलता जितना दोनों कपल होने से मिलता है. ठीक है, समझ में आ गया ना? इलॉन सॉरी, इलॉन ही आता है, वॉरेन बफेट ने बोला था कि इफ यू डोंट earn while you sleep, that is passively, you will have to work till your death to become rich. Okay, the third point is how do you grow your money? Obviously investing. Investment can be in different things that I will talk about. The obvious answer is how do you grow your money? Lot of ways there, there are a lot of ways by which you can grow money. ओके, मैं ये छत्ता लगाने के नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जिसमें नॉलेज लगता है. ठीक है, सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने मिलेनियल्स का, यूथ का, क्योंकि उनको पैसा डबल चाहिए 21 दिनों में. पेशेंस नाम का चीज नहीं है. ठीक है, अब डॉग कॉइन देख लीजिए. डॉग कॉइन, मैंने डॉग कॉइन खरीदा था 8 रुपए में, मैंने बेचा 37 रुपीज में, अप्रैल 16. जब इसका फर्स्ट वेव खत्म होकर सेकेंड हाइप आया मार्च 7 को, जब इलॉन मस्क का ट्वीट आया था एसएनएल का, लोगों ने फिर पैसा लगाया इसमें. जब आम पक के रस निकल चुका था, लोग फिर वहां पैसा डाले, लॉस तो होना ही है. ठीक है, ये लैक ऑफ नॉलेज एंड क्विक प्रॉफिट्स के चक्कर में बहुत लोगों ने पैसा दबाया यहाँ पे. दबाया कि नहीं, आप बहुत लोगों ने दबाया होगा. ठीक है, ये प्रॉब्लम है मिलेनियल, उनको पैसा क्विक चाहिए. ठीक है, और एक रिसर्च नहीं करते और पैसा क्विक चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं चाहिए, वो ये नहीं होगा. टाइम लगेगा, मेरे को 20 साल नहीं लगेगा, उससे आधा लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन पैसा ग्रो होगा. एक आज दगाया कल ग्रो होगा ऐसा नहीं होता. ठीक है, सेकंड, पेशेंस इज द की. ऑब्वियसली वही मैं बोल रहा हूँ, पेशेंस ही इंपॉर्टेंट है सबसे. अगर कल क्रिप्टो मार्केट डाउन हुआ, इथेरियम क्रैश करके नीचे आया, मैंने पैसे लगाया वहां पे, क्योंकि मुझे पता था वहां पे एक सपोर्ट लेवल है, टेक्निकली मेरे को पता था वहां सपोर्ट लेवल है. ठीक है, वो सपोर्ट क्रॉस भी कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सपोर्ट तोड़ के आ सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से वो था, क्योंकि वो 1.5 महीने पीछे चला गया था इथेरियम. ठीक है, अब लोगों ने वहां पे पैनिक करके पैसे निकालना शुरू कर दिया. ठीक है, वही, इसीलिए पैशन चाहिए.
अगर ग्रो करना है पैसा, आपको पेशेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हर एक चीज में कैसे कैसे निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, मैं उस इसके बारे में जरूर बताऊंगा। जस्ट मैं एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये खोला है कि आपका आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होता है। डाइवर्सिफाई मतलब आपको अलग अलग जगह निवेश करना होता है, क्योंकि एक सेक्टर अगर निगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो दूसरा उसको आउटवे कर सकता है। हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना है। तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, एज एन रफ स्केच, मैं एज ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप ट्रेडिशनल स्कीम्स, एफडीज, आरडीज, पोस्ट ऑफिस में अलग अलग स्कीम्स होते हैं आजकल के, कुछ किसान विकास पत्र स्कीम, कुछ सुकन्या समृद्धि स्कीम्स, सब बहुत कुछ स्कीम्स है। वो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस, वो ट्रेडिशनल स्कीम्स होते हैं। ठीक है। अब एफडी में कैसे करना होता है इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन, सब किसमें ज्यादा रेट है वो बताऊंगा मैं। आरडी में कैसे करना है ऑनलाइन, किसमें ज्यादा रेट है वो बताऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस भी कैसे खोलना है, पोस्ट ऑफिस डिफरेंट स्कीम्स कितना कितना इंटरेस्ट रेट देती है, क्या क्या फायदा, सब कुछ बताऊंगा मैं, धीरे धीरे सब बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि गोल्ड में कितने तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड क्या होता है, डिजिटल गोल्ड क्या होता है, डिजिटल गोल्ड में कितने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बीज क्या होता है, और गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, एसजीबी क्या होता है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। ठीक है। मैं उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि सोना सबका प्यारा होता है ना। तो मैं डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताऊंगा, कहाँ कहाँ आपको करना चाहिए। थर्ड तो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बताने के लिए कुछ है ना, आपको पता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में कभी डिस्कस करूंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन अभी मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करना है और एसआईपी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। ऑब्वियसली मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, जस्ट मैं ओवरऑल के लिए बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास टाइम नहीं होगा कि हर स्टॉक को फंडामेंटली या टेक्निकली एनालाइज करने के लिए, ऑब्वियस ना, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। तो आप इस तो अंडर सर्कमस्टेंस आप क्या करेंगे, अगर आपके पास टाइम है, एडिक्वेट टाइम है, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं इसके। पहला तो है कि एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसमें आप मंथली पैसा निवेश कर सकते हैं। तो एसआईपी मतलब एक म्यूचुअल फंड कंपनी रहती है, वहां पे एक फंड मैनेजर रहता है, वो आपके फंड को मैनेज करता है और वो सही सही जगह पे लगाता है। सही इन द सेंस उसको जो सही लगे, तो उसके जो सही सही आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसके लिए फंड मैनेजमेंट अच्छे से पढ़िए, फिर उसमें, और फंड के बारे में अच्छे से पढ़िए, फिर उसमें निवेश कीजिए। ठीक है। तो मैं एसआईपी के बारे में, जो ट्रेंडिंग एसआईपी है, अलग अलग एसआईपी, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के मैं बताऊंगा। अब एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड्स, कैसे कैसे निवेश करना है, कौन कौन से सोर्सेस है, क्या क्या एनालिसिस करना होता है एसआईपी में बिफोर इन्वेस्टमेंट, उससे बताऊंगा। अब अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास टाइम नहीं है, तो सबसे सिंपलेस्ट वे कैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं उसके बारे में पहले बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरत है, दैट इज द प्राइमरी फैक्टर। तो कहाँ खोलने से अच्छा है, ठीक है, तो मैं वही सब बताऊंगा कैसे खोलना है वगैरह वगैरह। तो जीरोधा मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूँ, तो लोग जनरली अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग भी प्रीफर करते हैं, तो मैं जीरोधा पर प्रेफर करूँ, 5 पैसा भी है। तो अब हमें मैं बताऊंगा कैसे खोलना है। ठीक है। तो एक वेबसाइट है स्मॉल केस करके। तो स्मॉल केस में एक्चुअली आपको क्या होता है, सेबी रजिस्टर्ड जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट है, तो उनका एक ग्रुप होता है। उन लोग क्या करते हैं ना, जो बेस्ट स्टॉक्स है ना, वो एक बंडल में पैक करते हैं, मतलब एक बक्से में, और उसको एक प्राइसिंग देते हैं। ठीक है। तो आपको अलग से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, उन्होंने एनालिसिस करके रखा है कि ये स्टॉक आपके लिए अच्छा होगा, ये स्टॉक आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा ऐसा होगा कि ये सेक्टर पे हमने इन्वेस्ट किया है, ये सेक्टर पे हमने निवेश किया है, इस तरह प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है, सब कुछ। जस्ट फॉर एग्जांपल एक मैं सिंपल से बताता हूँ आपको कि टॉप 100 स्टॉक्स ये वाला चूज करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या है। तो नहीं, ओवरऑल के लिए अच्छा नहीं रहेगा, मैं कुछ इनिशियल वाला दिखाता हूँ। ये वाला दिखाता हूँ। देखिए, अब ये है डिवीजन स्टॉक, स्टॉक्स का वो मतलब बंडल का नाम है, उस मल्केस का नाम है डिवीजन स्टॉक। तो इसमें क्या क्या स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स है, बजाज फाइनेंस, फाइनलैक्स, हाउसिंग, एचडीएफसी, इंफोसिस वगैरह वगैरह है। ये सब कंपनीज है। ठीक है। जो इसमें से लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, क्या क्या है, ये कैप क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है। तो इन इन सब के बारे में कुछ रिसेंट न्यूज है क्या, वो सब इधर इधर कुछ देके रखते हैं, क्या क्या रिसेंट न्यूज है। ठीक है। और इसमें कितना कितने प्रतिशत इन्होंने निवेश किया है, मान लो पेंट पेंट एशियन पेंट्स में
8.79%। अलग अलग सेक्टर्स में कितने कितने यहाँ पर इन्होंने व्हील बनाया भी है, पेंट पेंट में इतना परसेंट, फिर होम फाइनेंस में इतना इतना, होम फाइनेंस में इतना परसेंट, डाइवर्सिफाई केमिकल्स में इतना परसेंट, अलग अलग सेक्टर में कितना कितना प्रतिशत उन्होंने निवेश किया है, उन्होंने यहाँ पर दे के रखा है। तो आपको ये चीज अगर पसंद आया, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, अगर डिविडेंड मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइस दैट यू गेट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द शेयर्स, यू आल्सो गेट एन इनकम फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स, उसे डिविडेंड बोलते हैं। वो सब मैं कवर करूंगा बाद में, ठीक है। तो ये सब कंपनी डिविडेंड पे करते हैं, तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ दबा दीजिए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे मंथली एसआईपी भी कर सकते, मंथली मतलब महीने में इतना पैसा दे सकते हैं, या एक बार अगर निवेश करना चाहता है तो एक बार भी दे सकते हैं। यार बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जितने ऑप्शंस है यहाँ पर आप डिस्कवर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहे तो इसमें आप चेंज भी ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार पीडी लाइफ में 8.79 नहीं 6.79 डालते हैं और बाकी 2% कहीं और पे भी डाल सकते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सब कुछ आप चेंज कस्टमाइज कर सकते हैं। ये उन्होंने आपको प्रिपेयर करके दिया है, आप इसमें चेंज ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। और ये तो बहुत महंगा हो गया, स्मॉल भी है, एक वेल ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। हाँ ये रहा, देखिए इसका ग्रोथ है, ये CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये अप्रोक्सीमेट ग्रोथ परसेंटेज है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमने पढ़ा था ना वो रेट वही है अभी। तो ये कैसे निकालना वगैरह है, ये सब मैं भी बताऊंगा। तो इसमें कहाँ इन्होंने दिया है, ये सब निपॉन इंडिया गोल्ड बीज में दिया है, जूनियर बीज में, ये सब में दिया हुआ है। तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉक मार्केट में निवेश करने का पहला तरीका, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अ, अगर आप SIP करते हैं तो आपका जो म्यूचुअल फंड है ना, तो जो अच्छा वाला होता है ना, वो एवरेज आपको साल में 15% रिटर्न दे ही देता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने महीने में 10,000 डाला है, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरेज जो CAGR है वो 15% है। तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, एक साल नहीं, सॉरी, 13 साल के बाद। देखिए, देख रहे हैं आप कितना लाख, 44 लाख मिलेगा। अगर वही चीज आप एक RD में डालते हैं 10 साल के लिए, ठीक है। तो अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 12 साल 10 साल के लिए, 120 महीना, 6%, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। 6% देते भी नहीं है आजकल, अराउंड 5.75 ही देते हैं, और 5.86 कुछ दे देते होंगे, देखिए कितना कम है। तो आप लेकिन डाइवर्सिफाई करने के लिए रख सकते हैं क्योंकि ये फुल्ली सेफ है, ठीक है। तो आप देखिए, आप SIP आपका SIPs मतलब म्यूचुअल फंड एक साल में नेगेटिव परफॉर्मेंस दे भी सकता है, पॉजिटिव परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, अगर आप अच्छा SIP चूज करते हैं ना, उस नेगेटिव परफॉर्मेंस को ओवरवे कर देता है पॉजिटिव परफॉर्मेंस। तो आप अच्छे से देखिए कितना रिटर्न है। अगर 13, आप मान लीजिए कि 13 नहीं, आप मान लीजिए 16 साल, अभी तो आपका अगर 22 साल हुआ है तो 16 साल 38 बहुत बढ़िया एज नहीं है आपको। देखिए कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। 72 लाख मजाक की बात है क्या, 10,000 इन्वेस्ट करके? करेक्ट, अच्छा अच्छा SIP में इन्वेस्ट करना होता है। कौन कौन सा SIP अभी ट्रेंडिंग है, कौन कौन सा अलग कैसे चूज करना है SIP, वही मैं अच्छे से बताऊंगा आपको वीडियो। मैं जैसे एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि आप देखिए SIP के बारे में आप बहुत लोगों ने सुना होगा, SIP कैसे इतना अच्छा रिटर्न देती है, ठीक है। आप नॉर्मल RD से अगर आप चाहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट यहाँ भी डाल सकते हैं, वहां भी डालिए, हर जगह डालिए, इसको वो करिए, डाइवर्सिफाई करिए, तभी प्रॉफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल। कैपिटल कहाँ से लाए, देखिए मैं कहाँ से लाता हूँ, फ्रीलैंसिंग करके। आजकल आपका अगर कोई फील्ड में टैलेंट है, आप उसमें फ्रीलैंसिंग करके पैसा कमा सकते हैं। मैं मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, US के स्टूडेंट्स देते हैं हमें, वो सॉल्व करके पैसा कमाता हूँ। दैट इज माई वे, अच्छा खासा पैसा आता है। आजकल जॉब्स में भी जितना पैसा नहीं है, फ्रीलैंसिंग में उससे ज्यादा पैसा है। अगर आपके पास कुछ भी टैलेंट है ना, आपका वो टैलेंट वेस्ट नहीं जाएगा, आपको पैसा कमाने का तरीका मिल जाएगा। पहले पैसा कमाना है, क्योंकि अगर अगर वो नहीं मिला, सोर्स नहीं मिला अर्निंग का, तो आपको इन्वेस्टमेंट करोगे कैसे, पहले इनकम, ठीक है। तो मैं एक फ्रीलांसिंग पे सीरीज बनाऊंगा, कैसे कैसे अगर आपके पास नॉर्मल जॉब्स नहीं है, पैसा कैसे कमाना है, मैं उस पर एक सीरीज बनाऊंगा। तो फिर उसको निवेश करना भी दिखाऊंगा, मेरे पर्सपेक्टिव, ओके, माय पर्सपेक्टिव। अगेन दिस नॉट ए फाइनेंशियली एडवाइजर चैनल, मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा। तो ठीक है, इससे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाइए फ्यूचर वीडियोस के लिए। थैंक यू।